हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायो त्रिवेदी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आनुवंशिकता के सिद्धांत और भिन्नताओं के बारे में बात कर रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा है मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत एक और डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया, जो कि बोर्ड के लिए और नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बच्चों हम लोग कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में बात कर चुके। वो दोनों बेटा कैसे थे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस थे, और अगर नहीं देखें अब तक तो जरूर देखेंगे, क्योंकि बिना उसके समझ में आने वाला है नहीं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये वास्तव में फिनाइल कीटोनूरिया है क्या। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर फिनाइल कीटो तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह है क्या। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन यहां का, इज द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो, हिंदी वाले बिल्कुल परेशान मत हुआ करें बेटा, बोलता मैं बराबर हिंदी हूं, और अगर ध्यान लगा के सुनोगे तो जरूर समझ में आएगा। ये जन्मजात एक उपापचयी रोग है। और दूसरी बात यहां पर एक और समझ रहे हैं हम कि एक्स संलग्न नहीं है। ये कैसा है? ये है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से मतलब क्या है कि इस रोग का रिलेशन कई गुणसूत्रों से, ऑटोसोम से, राइट। अब तीसरी बात ये आती कि इसके लक्षण क्या है। सबसे खास बात, हमारे शरीर में एक एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम बताया मैंने? फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है? ये एंजाइम करता है कि फिनाइल एलेनाइन, जो कि एक अमीनो एसिड है बेटा, इस अमीनो एसिड को यह बदलता है टायरोसिन में। टायरोसिन क्या है?
ये भी एक प्रकार का अमीनो एसिड है। इतनी बात आप समझ लें, राइट। अब हमारे पास 44 ऑटोसोम थे। उन ऑटोसोम में ये जीन म्यूट हो गया और इस जीन के म्यूट हो जाने की वजह से जीन क्या हो गया, म्यूट हो गया। अब जब जीन म्यूट हो गया तो क्या हो जाएगा, नो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम नहीं बनेगा, राइट। अब जब एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नो मेटाबॉलिज्म ऑब्लिक कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। अब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा। इसके ना बदलने से क्या हो जाएगा, अब यह हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में ये जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ फिनाइल एलानाइन accumulated इन ब्रेन, दिमाग में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। किस रूप में स्टार्ट हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड एंड देयर या अदर डेरिवेटिव्स, इसके रूप में यह हमारे शरीर में जमा होना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, अगर फिनाइल पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट हो गया तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी ऐसे व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करेगा। दूसरा और क्या करेक्टर आएगा, आल्सो एक्सक्रिएटेड बाय यूरिन बिकॉज पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी। बात समझ में आई? एक बार दोबारा से पूरी बात को समझेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की, एक डिजीज फिनाइलकीटोनुरिया की। ये जन्मजात उपापचयी रोग है। दूसरा पॉइंट था कि ये कायिक गुणसूत्रों के रिसेसिव ट्रेट्स है, अप्रभावी लक्षण है या अप्रभावी रोग है जो कि कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत लीवर में बनने वाला एक एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है। इस एंजाइम का काम होता है बच्चों, क्या काम होता है कि ये एंजाइम
फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। फिनाइल एलेनिन भी अमाइनो एसिड है और टायरोसिन भी एक अमाइनो एसिड है। अगर ये ऑटोसोमिक जीन म्यूट हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो क्या होगा, ऐसे पेशेंट में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा। इसके ना बनने से क्या हो जाएगा कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा, और जब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो ये हमारे दिमाग की कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड और उसके अन्य फॉर्म के रूप में हमारे दिमाग की कोशिकाओं में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमारे शरीर में प्रभाव क्या पड़ेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब उस व्यक्ति का दिमाग सही से काम नहीं करेगा। दूसरा और क्या हो जाएगा, आल्सो एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, ये मूत्र के द्वारा भी बाहर आएगा, क्योंकि हमारी किडनी इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती। बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।